Hey Anvis, how are you? I hope you are fine and I'm sorry. प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। मेरे को पता है मैं हमेशा सॉरी बोलती हूँ लास्ट में आकर वीडियो के, और मैं बोलती हूँ मैं वीडियो जल्दी अपलोड कर दूँगी। बट मैं क्या करूँ, मेरे पास सच में टाइम नहीं था। आई एम सॉरी, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दियो। ओके, तो अब ज़्यादा वेट नहीं कराते और प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दियो, प्लीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, जिमिन सपना देख रहा था। उस सपने में कोई एक हारू और एक सेयोंगी नाम का लड़का था जो कहीं जाने के बारे में बात कर रहा था। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सुबह दूसरों की सुबह की तरह ही था, बस जिमिन को कल रात का सपना याद नहीं था। उसे याद था कि उसने 2 लड़कों को कोई सपना देखा था, लेकिन उनका नाम याद रख पाना वो जिमिन के लिए थोड़ा मुश्किल था। जिमिन उठा, फ्रेश हुआ और नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पे आया। वहाँ आकर उसने देखा उसके डैड, उसकी मॉम और उसका भाई वहाँ पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे और जिमिन के आने का वेट कर रहे थे। जिमिन अपने हल्के कदमों के साथ डाइनिंग टेबल पे गया और अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर जाकर वहाँ पर बैठ गया। उसने अपने मॉम डैड से गुड मॉर्निंग कहा, अपने भाई से गुड मॉर्निंग कहा, बाकियों ने भी उसको ग्रीट किया। जिमिन सच में ये याद करना चाहता था, वो सच में याद करना चाहता था कि आखिर उसने क्या मिस किया। कल रात का जो उसने ड्रीम देखा था वो इम्पोर्टेंट था या नहीं। जिमिन इसी ख्यालों में खोया हुआ था। उसने एक हाथ से अपना जूस पकड़ा हुआ था और एक हाथ से अपना चमचा पकड़ा हुआ था। वो खाने को खा नहीं रहा था, वो बस खाने की ओर देख रहा था और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस सपने को याद करे। भूले हुए सपने को याद कर पाना ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। इवन साइंस का भी यही कहना है कि हम वो सपने को याद नहीं कर सकते। सपने आते हैं और चले जाते हैं, और कई सपने तो एक ही दिन में कई सपने हम देख सकते हैं। जिमिन ने ये सबको ना सोचते हुए अपने खाने की ओर ध्यान दिया। तुम जिनसे बात करते हो? जिमिन की मम्मी ने कहा। अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर जिमिन रुक गया। उसने ऊपर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो हमारे ह्यूंग है। हालांकि उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे को नहीं पता, बट उनसे हेट कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। जिमिन ने अपनी मॉम को समझाते हुए कहा। जिमिन सच में? जिमिन की मॉम ने थोड़े गुस्से से कहा। उन्हें पता है उनके बेटे पे क्या बीत रही है, उनके बेटे ने क्या सफ़र किया है। एक माँ होने के नाते आपको उसमें से पाक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जिन पे गुस्सा ज़रूर हो। तुम उस लड़के की अभी भी तरफदारी कर रहे हो। मॉम, वो लड़की नहीं है, वो जिन ही होंगे, जिमिन ने कहा। जिमिन, मेरी बात को बीच में मत काटो, जिमिन की मॉम ने कहा। जिमिन ने अपना सर नीचे कर लिया। किसी ने भी कुछ नहीं कहा और जिमिन की मॉम ने आगे कहना स्टार्ट किया। मैं तुम्हारे सब दोस्त को मैं अपने खुद के बेटे की तरह ही प्यार करता हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है। चाहे वो बात काय की हो कि चाहे वो बात ते की हो, तुम्हें अच्छे से पता है। लेकिन मैं बदले में यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करे। ते ने तो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा और काय ने तो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। फिर जिन जिसे तुम इतने सालों से जानते हो उसने ऐसा क्यों किया? जिमिन की मॉम ने थोड़े हार्श वर्ड में कहा। मॉम, मेरे को नहीं पता, जिमिन ने नीचे देखते हुए कहा। जिमिन की मॉम ने कहा, वो सब सच है। जिमिन की मॉम जिमिन के सभी दोस्तों को एक जैसा ही ट्रीट करती है जैसे वो जिमिन को समझती है। उसके लिए काय, जिन और ते भी है, लेकिन जिन कैसा बर्ताव मिसेस पार्क के दिल को तोड़ दिया था। आई होप कि तुम मेरी बात को समझ गए होगे। तुम भी ना। जिमिन के डैड ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, बस मिसेस पार्क ने उनकी ओर देखा और वो चुप हो गए और उसके बाद किसी ने कुछ नहीं बोला। सभी ने शांति में अपना ब्रेकफास्ट किया। जिमिन और जिमिन का भाई जीहून दोनों अपने स्कूल के लिए निकल गए, लेकिन जिमिन अभी भी जिन के बारे में सोच रहा था। उसकी मॉम ने उसे याद दिला दिया कि आखिर जिन ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है। जिन को लोग इतने सालों से जानते हैं, वो जिन को आर्यन से पहले से ही जानते हैं। आर्यन तो मिडिल स्कूल में आया था, वो उस वक्त से आर्यन को जानते, बट जिन का ऐसा रिएक्शन देखकर अब जिमिन भी थोड़ा सोच में पड़ गया था। फिर उसे उस भूत की याद आई। उस भूत ने कहा था कि उसने उसी चुड़ैल को देखा है जिसने जिमिन के ऊपर कुछ काला जादू किया था। बट क्या
जिमिन यही सोच रहा था। वो सोचते सोचते इतना मगन हो गया था कि उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो उसी प्लेस पे है जहाँ वो लाइटर वाला भूत खड़ा रहता है। बट टू शॉकिंग, आज भी वो भूत वहाँ नहीं था। जिमिन को बहुत अजीब सा लग रहा था। जिमिन ने गहरी सांस ली। जिहुन ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, "क्यों, क्या आपको वो भूत फिर दिख रहा है?" जिहुन ने आसपास देखते हुए कहा, "नहीं, 2-3 दिनों से मुझे वो नहीं दिख रहा है।" जिमिन ने कहा, "आपको कैसे पता 2-3 दिनों से?" जिहुन ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, "एक्चुअली तुम्हें पता है कि जैसे मैं 1 हफ्ते से स्कूल नहीं गया था उस बार जब हमारे स्कूल में डेथ हुई थी, और उसके बाद से मैंने उसे देखा ही नहीं है।" जिमिन ने याद करते हुए कहा, "उसने लाइटर भूत को उसी दिन देखा था जिस दिन उसके स्कूल में एक लड़की की डेथ हुई थी।" और जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, और उस लड़की को भी उसी चुड़ैल ने धक्का दिया था। उसके उस भूत दोस्त ने बताया था। हाँ, जिमिन अब उसे अपना दोस्त कंसीडर कर रहा है। ये फर्स्ट टाइम है जब जिमिन किसी भूत से बात कर रहा है, जब जिमिन को किसी भूत के साथ रहते हुए भी अच्छी गुड वाइब्स आ रही कि वो भूत इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिमिन यही सब सोचते हुए क्लास पहुंचा। उसने देखा युंगी और जंगकुक वहाँ आ चुके हैं। ते और काई नहीं आए थे। थोड़ी देर बाद ते, काई और होबी भी वहाँ पहुँच गए। यूजुअली काई और होबी दोनों हाथ पकड़ के आए थे। अभी दोनों नए कपल बने तो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। जिमिन अपने दोस्तों को देखकर खुश था, बट उसे कुछ खल रही थी, तो वो थी जिन की कमी। और जिमिन जिन को भी अपना दोस्त समझता है, भले ही अभी तक जिन ने उसके साथ जो भी किया हो। जिमिन के लिए उससे नफरत कर पाना ये बहुत मुश्किल है। ये जिमिन से नहीं हो पाएगा। जिमिन यही सब सोचते हुए अपने डेस्क पे बैठा हुआ था, लेकिन उसे पता नहीं था कि 4 आंखें उसकी ओर देख रही हैं। हाँ, वो 4 आंखें और किसी की नहीं, जंगकुक और युंगी की है। युंगी मन में कुछ सोच रहा था कि वो कैसे जिमिन के पास जाए, क्या बहाना मार के जाए, वो क्या बोले जिमिन को। और कुछ ऐसा ही जंगकुक के साथ भी था। तभी जंगकुक का सेल रिंग किया। उसने अपने सेल की ओर देखा। उसमें ते ने मैसेज किया था, "आज क्या सोचा है तुमने?" ते ने टाइप किया, "क्या मतलब तुम्हारा?" जंगकुक ने रिप्लाई दिया, "अरे तुम्हें जिमिन के पास नहीं जाना क्या बुद्धू?" ते ने दोबारा उसे मैसेज सेंड किया। जंगकुक ने ते की ओर देखा, अपनी आंखें घुमाई और लिखा, "मैं क्या बोल के उसके पास जाऊँ? कल मैंने उसे बोला था कि मेरे को कुछ भी हेल्प चाहिए, बट आज मैं क्या बोल के जाऊँ?" जंगकुक ने लिखते हुए ते की ओर देखा और फिर लिखना स्टार्ट कर दिया, तुम कितने गधे हो ना, तुम बहुत बड़े गधे हो।" ते ने कहा, "एक्सक्यूज मी, तुम मुझे गधा बोल रही हो?" जंगकुक ने मैसेज टाइप किया, "और किसे बोलूँगी, तुम्हें कोई बहाना नहीं मिल रहा है।" ते ने कहा, "अच्छा इतना ही तो तुम युंगी के पास क्यों नहीं आ जाती? हमारे मॉनिटर इतने भी बुरे नहीं हैं कि तुम्हें यहाँ से भगा देंगे।" जंगकुक ने कहा। उसे टाइप किया, और टाइप करने के बाद उसने ते की ओर देखकर स्मित किया। ते ने अपनी आंखें रोल की और लिखा, "जस्ट वेट एंड वॉच।" ते ने कहा। जंगकुक ने उसका मैसेज सीन किया और ते की ओर देखा। ते ने उसे आंखों में कुछ इशारा किया। थोड़ी देर बाद ते अपने सीट से उठा और जिमिन के पास गया। वो और जिमिन कुछ बात कर रहे थे, लेकिन वो जंगकुक और युंगी के लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज उन दोनों को सुनाई नहीं दे रहा था कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। और हमारे लव बर्ड्स काई और होबी तो एक दूसरे में ही बिजी थे। आई थिंक वो भूल गए थे कि उनके कोई दोस्त भी हैं। फिलहाल कुछ दोनों के लिए तो वो एक दूसरे की एक दुनिया बने हुए थे। जंगकुक ने देखा तो जिमिन के पास से उठा और युंगी के पास गया। "मॉनिटर," ते ने प्यार से कहा, और जंगकुक ते की ये आवाज़ सुनकर हैरान हो गया था। उसने कभी ते को इतने प्यार से बात करते हुए नहीं देखा था। उसकी और ते की ज़्यादा बातें नहीं हुई थी इससे पहले, पर जब भी हुए थे वो ते हमेशा जंगकुक से गुस्से में या अकड़ के या एटीट्यूड में बात करता था। लेकिन युंगी के साथ ऐसा बात करते देखकर पता नहीं क्यों जंगकुक को कुछ अजीब सा फील हुआ। वो कंटिन्यूसली ते और सुगा को देखे जा रहा था, लेकिन उसे उनकी बात भी सुननी थी, तो उसने अपना कान उनकी ओर लगाया और एकदम शांत होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। ते कुछ नोट मांगने की कोशिश कर रहा था, बट शायद युंगी ने कहा कि वो जिमिन या जंगकुक से मांग ले, लेकिन ते फिर भी कुछ लगा हुआ था। लास्ट में वो
ते और यूंगी दोनों जंगकुक की ओर आने लगे। दोनों को अपनी ओर आता देखकर जंगकुक ने अपनी पोजीशन ठीक की और वो कुछ लिखने लगा। कुक लिसन, यूंगी ने कहा। हाँ, एक्चुअली ना तेरे को फिजिक्स में कुछ हेल्प चाहिए। तेरा फिजिक्स अच्छा है ना मेरे से, तो इसकी हेल्प कर दे। इसने जिमिन से भी पूछा, लेकिन जिमिन की भी फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं है, तो तुम दोनों पार्टनर बन जाओ। एक्चुअली मेरे को ना केमिस्ट्री में ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही, तो मैं उसे जिमिन से जान लेता हूँ, यूंगी ने कहा। और वो वहाँ से जिमिन के पास चला गया। कि तुमने क्या किया? जंगकुक ने गुस्से से ते की ओर देखते हुए कहा। क्या? मैंने क्या किया? मेरे को सच में फिजिक्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ते ने कहा। मेरे को नहीं बिलीव होता। जिमिन नहीं जानता था, मैं तो ये यकीन भी नहीं कर सकता, जंगकुक ने कहा। एक्सक्यूज मी मिस्टर इडियट, उसने जंगकुक की ओर देखते हुए कहा। यस मिसिस इडियट, एक्सक्यूज मी मैं मिस्टर हूँ, ते ने कहा। तो मैं भी कोई इडियट नहीं हूँ। हाँ, तुम इडियट नहीं हो, तुम बस एक मस्कुलर बनी हो, ते ने हंसते हुए कहा। अच्छा, अगर मैं बनी हो तो तुम जंगकुक ने कुछ सोचते हुए कहा, फिर कहा। हाँ, अगर मैं बनी हूँ तो तुम भी एक टाइगर हो, जो हमेशा किसी को भी खाने के लिए रेडी रहते हो, बस यूंगी को छोड़कर, जंगकुक ने स्मित करते हुए कहा। यू इडियट बनी, ते ने कहा और जंगकुक को हिट करने लगा। देखो देखो, अब मैं सच भी ना बोलूं, जंगकुक ने हंसते हुए कहा। और वही दूसरी तरफ जिन क्लासरूम से बाहर गार्डन में बैठे हुए था, वो क्लास की ओर ही देख रहा था। उसे जंगकुक और ते का लड़ाई दिख रही थी। उसे जिमिन और यूंगी को साथ में बैठकर केमिस्ट्री पढ़ना दिख रहा था। उसे होबी और काई को एक दूसरे को हाथ पकड़ के मीठी मीठी बातें कहना दिख रहा था। और इन सबको देखते हुए जिन की आंखों में आंसू थे, उसे पता नहीं कि वो अभी क्या करे, लेकिन जल्दी ही जिन ने अपने आंसू साफ कर लिए जब उसने देखा कि एक पर्टिकुलर मैन उसकी ओर चल कर आ रहा था। ये और कोई नहीं, ये आर्यन था। आर्यन की कदमें भारी लग रही थी, उसके कंधे झुके हुए थे जैसे कि कोई उन पे बैठा हो। आर्यन की आँख के नीचे डार्क सर्कल्स आ पड़े थे, जिनको अब उसे देख कर ही डर लग रहा था। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आर्यन थोड़े हर्ष वॉइस में बोला। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, जिन ने थोड़े हर्ट वर्ड में कहा। तुम उस रात को कब तक लेकर मुंह फुलाए रहोगे? हाँ, आर्यन ने कहा और वो भी जिन के बगल में बैठ गया। तो तुम्हारे लिए होगा एक मोमेंट, पर मेरे लिए वो हमारी फ्रेंडशिप थी आर्यन। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, पर तुम हो कि मैंने तुमसे एहसान मांगा है? आर्यन ने अचानक से जिन के कलाई पकड़ते हुए कहा, वो भी जोर से। आर्यन क्या कर रहे हो? मेरे हाथ छोड़ो, जिन ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। क्यों? तुम्हें उस यूंगी और जंगकुक के पास जाना है ना, जो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काते, जो तुम्हें बोलते कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। हाँ, लेकिन तुम एक बात याद रखना किंगसेट जिन, आर्यन ने कहा और उसने बहुत एग्रेसिवली जिन का चेहरा पकड़ लिया। तुम सिर्फ मेरे हो और तुम सिर्फ मेरे रहोगे। मैं किसी को मानने के लिए 2 बार भी नहीं सोचूंगा, चाहे वो तुम्हारे कितने भी करीबी क्यों ना हो। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? आर्यन ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। जिन की आंखों से आंसू अब किसी रिवर की तरह बहे जा रहे थे। जिन बीच बीच में हिकअप ले रहा था। उसने अपनी सांस कंट्रोल करते हुए बड़ी मुश्किल से हाँ में अपना सर हिलाया। मैंने वर्ड्स मांगे हैं, क्या तुम्हें बात समझ में आई? आर्यन ने कहा। हाँ, आई, जिन थोड़े हकलाते और कांपते हुए कहा। अब उसे आर्यन से डर लगने लगा था। पता नहीं क्यों आर्यन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, वो किसी को नहीं पता। ये सिर्फ जिन को पता है कि आर्यन उसके साथ कैसे बिहेव कर रहा है। आर्यन ने उसका हाथ छोड़ा। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, और तुम ये बात पर अपने आंसू बहाना बंद कर दो, मुझे बड़ा इरिटेटिंग फील होता है, आर्यन ने कहा और गुस्से से उसने जिन के आंसू पूछे। बेहतर होगा, क्लास लगने वाली है, तुम वॉशरूम जाकर अपना थोबड़ा सुधार लो। मैं नहीं चाहता कि लोग ये सोचे कि मैं तुम्हें पीटता हूँ, आर्यन ने कहा और जिन की बात सुने बिना ही वहाँ से उठकर चला गया। जिन ने अपना माथा पकड़ लिया दोनों हाथों से। उसने अपना चेहरा छुपा लिया और फुट फुट कर रोने लगा। उसके पास कोई नहीं है जिसे वो जिन ये सब जाकर बताए जो उसके साथ हो रहा है। वो क्या फील कर रहा है कि उसका लवर उसे किस तरह टॉर्चर कर रहा है।
जिन अभी किसी के पास नहीं जा सकता, ना जिमिन के पास, ना ते के पास, ना काई के पास। उसने ही अपने दोस्त खो दिए, उसने अपने लब के चक्कर में अपने दोस्तों को खो दिए। लेकिन जिन को ये बात भी पता है कि आर्यन उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर जिन चाहे तब भी आर्यन उसे नहीं छोड़ने वाला। जिन ने गहरी सांसें ली, उसने अपने चेहरे से आंसू साफ किए, बाल ठीक किए और वॉशरूम की ओर चला गया। वॉशरूम में जाकर उसने अपने फेस वॉश किया और मिरर की ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। किसी को भी देखकर पता चल जाए कि जिन रोया है। लेकिन जिन ने हंसने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हंसते हंसते रो पड़ा। उसे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने दोस्तों की है, उनकी मोटिवेशन की है। वो उन्हें हक करके रोना चाहता है, वो उन्हें बताना चाहता है कि वो क्या फील कर रहा है। उसके कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो जिमिन को धोखा दे, बट जिन कुछ नहीं कर सकता। जिन ने अपने हाथों से सब कुछ बिगाड़ा है और जिन ने ये कबूल भी कर लिया था। जिन ने लास्ट टाइम अपने चेहरे पे पानी मारा, हैंकी से अपना मुंह साफ किया, गहरी सांस ली और क्लास की ओर चला गया। बेल लग चुकी थी, सभी अपने अपने जगह में बैठे हुए थे। मिसेस किम उन्हें पढ़ा रही थी। सब ब्लैक बोर्ड की ओर देखकर नोट्स ले रहे थे। कोई अपने में ही लगे हुए थे तो कोई अपनी ही दुनिया में गुम थे। जिमिन, यूंगी, जंगकुक ये तीनों पढ़ाई में लगे हुए थे। ऑफकोर्स ये लोग पढ़ाकू बच्चा है। वही जिन किसी सोच में गुम था, तो वही ते यूंगी को देखने में बिजी था। बट वो बीच बीच में जंगकुक को भी देख रहा था। और यूंगी, जिसे ते की नज़रों का कोई ख्याल ही नहीं था कि ते उसे देख रहा है। यूंगी बीच बीच में पीछे मुड़कर जिमिन की ओर देखता था, जहाँ जिमिन अपने नोट्स बनाने में बिजी था। ऐसा ही करते करते लंच टाइम आ गया। सभी दोस्त कैंटीन में बैठे हुए थे। अब बस भी कर दो, मेरा सर दर्द दे रहा है, ते ने चिल्लाते हुए काई होप की ओर देखते हुए कहा। आप दोनों सुबह से लगे पड़े हो, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे को सिंगल फील हो रही है, ते ने आह भरते हुए कहा। तो तुम अपने लिए किसी को ढूंढते क्यों नहीं हो? काई ने कहा। बेबी तुम उसकी बात मत मानो, तुम मुझे खिलाओ, ओके? काई ने होबी की ओर देखते हुए कहा। काई तुम मुझे साइज फील करा रहे हो, होबी ने कहा और उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। जिमिन, जंगकुक और यूंगी तीनों उन दोनों को ऐसे हैरान होकर देख रहे थे। हाँ, जंगकुक मेरी बात सुनियो, यूंगी ने जंगकुक की ओर देखते हुए कहा। हाँ, कह दो कि मैं जो देख रहा हूँ वो भी मैं बस हेलुसिनेट कर रहा हूँ, हमारा वो भी ऐसा बिहेव नहीं कर रहा ना? यूंगी ने पूछा। मेरे को लगा कि मैं हेलुसिनेट कर रहा, कोई कुछ हेलुसिनेट नहीं कर रहा है यहाँ। ते ने अपना सर बेंच से पटकते हुए कहा। मैं पागल हो जाऊंगा, हमें कितना सारा होमवर्क दे दिया गया है। इनके रोमांस देखकर मेरे को सिंगल फील हो रही, वो बात अलग, मैं क्या करूं? ते ने अपना सर पटकते हुए कहा। लेकिन जिमिन ने उसे ऐसा करने से रोका। ते तुम्हें चोट लग जाएगी, मत करो, जिमिन ने कहा। मेरा जिमिनी, एक सिर्फ मेरा जिमिनी है जो मेरे से प्यार करता है, ते ने जिमिन को हक करते हुए कहा। हाँ हाँ मेरे को सब पता है, काई ने ते की ओर देखते हुए कहा। जिमिन देखना, इसलिए ना नोट्स नहीं बनाए होंगे, इसीलिए तेरे को अभी से मक्खन लगा रहा है ताकि तू बाद में इसे अपने नोट्स दे दे, काई ने होबी को खिलाते हुए कहा। भाई तू अपने काम कर ना, ते ने इरिटेट होकर काई की ओर देखते हुए कहा। अब अपने काम करो, आप अपने हॉबी को खिलाओ, अब मेरे को जिमिन को मस्का मारने दो ताकि वो मेरे नोट्स दे दे मेरे को। देखो देखो मैंने बोला था ना, काई ने कहा। तुम मुझसे सीधे सीधे मांग सकता था ना, जिमिन ने कहा। बट ऐसे करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ते ने कहा और उसने अपना सर जिमिन की गर्दन पर रख लिया। तू पागल है, तेरे को पता है, काई ने ते की ओर देखते हुए कहा। हाँ मेरे को पता है कि मैं पागल हुई हूँ, आपको याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम क्यूट हो, यूंगी ने कहा। यूंगी कैसे कहते ही जिमिन के मुंह से खाना बाहर आ गया। जंगकुक जो पानी पी रहा था उसके मुंह से वो पानी नीचे गिर गया। काई होप सीधे हो गए और ते तो जैसे उसे शौक ही लग गया था। उसका सर अभी भी जिमिन के गर्दन पर ही था। भाई
ठीक तो है ना? जंगकुक ने हैरान होते हुए यूंगी की ओर देखते हुए कहा। क्या मतलब कि मैं ठीक हूँ कि नहीं? यूंगी ने कहा। तू कब से इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा? ओह गॉड, जंगकुक ने अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा। तू इतना डरामास्टिक ऐसा बनता क्यों है? यूंगी ने कहा। तो इनकी बात पे यकीन मत करो, तो सच में क्यूट हो, एक बियर की तरह। यूंगी ने कहा। अरे वाह, पता है जिमिन भी इसको बियर ही बोलता है। काई ने उन दोनों को बताते हुए कहा। जिमिन और यूंगी दोनों एक जैसे सोचते हैं ना? होबी ने स्माइल करते हुए कहा। और देख के तो पूरा चेहरा ही लाल हो गया था। उसका चेहरा जैसे एक टमाटर की तरह बन गया था। जिमिन ने उसकी ओर देखा और उससे हंसी छूट गई, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा। हाँ, हमारा तो एक क्यूट सा प्यारा सा पांडा सा बियर है, पांडा जैसा बियर। जिमिन ने हंसते हुए कहा। वो सभी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दो जिनमें क्यूरियोसिटी थी, जिनने जानना था कि वहाँ उस टेबल पे क्या हो रहा था, उन आँखों में वो फील साफ झलक रहा था जो अपने दोस्तों के बिछड़ने का होता है। ये और कोई नहीं है, जिन था जो आर्यन के दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और बीच बीच में जिमिन और उसके दोस्तों को देख रहा था। उसने देखा किस तरह ते अपना सर बेंच पे मार रहा है। उसके बाद उसने अपना सर जिमिन के कंधे में कर लिया। किस तरह यूंगी ने कुछ बोला और सभी शौक हो गए। जिन को सुनाई नहीं दे रहा था कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, बट उनकी बातों से उसे पता चल गया कि कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है और जिन को ये जानना था, बट उसका बेड लक था। वो चाह कर भी वहाँ जा नहीं सकता था। बात सिर्फ आर्यन की नहीं थी। अब उसने अपने दोस्तों को हर्ट किया था, तो ऐसे ही मुंह उठा के तो अपने दोस्तों के पास नहीं न जा सकता है। ये बात थी आखिर में। जिन ने एक गहरी सांस भरी और फिर से खाना खाने लगा। और वही बैक टू द जिमिन टेबल, सभी अपना खाना खा रहे थे। वैसे आप दोनों ने अपना नाम क्या रखा है काइयो? जिमिन ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। मतलब आई मीन आपने और होबी यूंग ने? जिमिन ने पूछा। हमने अभी तक कोई नाम नहीं डिसाइड किया है ना बेबी? काई ने होबी की ओर देखते हुए कहा। जिमिन, तुम ही कोई नाम बताओ ना। मैं? जिमिन ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ ऑफकोर्स तुम, और कौन? होबी ने कहा। हाँ, मैं नाम रखने के मामले में थोड़ा ही, मेरे को नहीं पता कि मैं कैसे नाम रखूँ। जिमिन ने स्माइल करते हुए कहा। वैसे मेरे पास एक नाम है। काई ने होबी की ओर देखते हुए कहा। काई होब, ये नाम कैसा है? काई ने जेहोब के बाल सहलाते हुए कहे। हाँ, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे पता है तुम सच में बहुत रोमांटिक हो। होबी ने काई के शोल्डर पे हिट करते हुए कहा। होबी प्लीज़ ऐसे मत किया करना, मेरे को हार्ट अटैक आ जाता है, तो समझा कर। यूंगी ने कहा। तुझसे मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, मेरे को सब पता है। होबी ने कहा। नहीं, सच में ये बहुत क्यूट नेम है। जिमिन ने भी हंसते हुए कहा। उसे इन दोनों की हरकतें बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट, क्योंकि उन्होंने कभी जिन को आर्यन के साथ ऐसी हरकतें करते नहीं देखा है। लिटरली वो सिर्फ आपस में बात करते थे और कुछ नहीं। ओके यार, मिस आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। एंड आई सॉरी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दियो प्लीज़। आप लोग कितने अच्छे हो ना, जो मेरा वेट करते हो, लेकिन मैं बहुत गंदी हूँ। मैं बोलती हूँ कि मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, बट मैं नहीं करती। आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दियो मेरे को। बट मैं पक्का ट्राई करूँगी, अपने आप में पक्का ट्राई करूँगी। अब मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा। मैं टाइम निकाल के पहले मैं सुबह ही ना अपलोड कर दिया करूँगा, अगर मेरे को सुबह में टाइम मिलता है तब। लेकिन मैं पक्का अब से ना पक्का वीडियो अपलोड करूँगी। प्लीज़ अपने ऑथर को माफ़ कर देना, प्लीज़। आप लोग कितने अच्छे हो ना, मेरे को पता है कि आप लोग मेरे को माफ़ कर दोगे, आई होप। और फिर से आई एम सॉरी। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, कमेंट करके मेरे को बताना कि ये पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं। मैंने इसे बहुत जल्दी में इसको बनाया है। आई होप, बट
आगे के पार्ट सब इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब ना वो एक एक करके ना रात से पर्दा उठेगा। ओके।